छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी फिजिक्स मापन की क्लास लेकर आए हैं और ये तीसरी क्लास है। देखिए, आज हम कराने, इससे पहले हमने सार्थक अंक वगैरह कराए थे। उन दोनों क्लासों को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, उससे आगे का पार्ट आज देखिए, योग में घटाने की प्रक्रिया में सार्थक अंकों का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, विभिन्न संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त विभिन्न संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि सबसे कम दशमलव अंकों वाली संख्या है। गुणन व भाजन की प्रक्रिया में सार्थक अंकों का प्रयोग। विभिन्न संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि सबसे कम दशमलव अंकों वाली संख्या में है। मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटियों के प्रकार निम्न प्रकार हो सकते हैं। नियत त्रुटि। यदि किसी राशि के मापन के दौरान विभिन्न प्रेक्षणों के समान त्रुटि आती है तो इस प्रकार की त्रुटि को नियत त्रुटि कहते हैं। यदि किसी राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों में समान त्रुटि आती है तो उसे नियत त्रुटि कहते हैं। नियत त्रुटि को दूर करने के लिए विभिन्न विधियों से प्रेक्षण लेने चाहिए। व्यवस्थित त्रुटि। यदि त्रुटि प्रत्येक प्रेक्षण में एक ही चिन्ह की प्राप्त हो तो इस प्रकार की त्रुटि को व्यवस्थित त्रुटि कहते हैं। ये निम्न प्रकार की हो सकती है। यांत्रिक त्रुटि। ऐसी त्रुटि जो मापन यंत्र के कारण होती है यांत्रिकी त्रुटि कहलाती है। प्रेक्षणीय या व्यक्तिगत त्रुटि। किसी विशेष व्यक्ति के कारण अथवा किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण के कारण हुई त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। बाहर कारकों के कारण त्रुटि, ये क्या होती है? बाहर कारकों जैसे ताप, दाब, वायु आदि के कारण होने वाली त्रुटियों को बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि कहती है। यादृच्छिक त्रुटियां। ऐसी त्रुटियां जिनके कारणों को ज्ञात नहीं होता है यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। परम त्रुटि। किसी भौतिक राशि की वास्तविक मान व उस राशि की प्रायोगिक मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, परम त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व उस राशि के प्रायोगिक मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। जैसे डेल्टा ए इक्वल ए एम माइनस ए ई, जहाँ ए एम क्या है? वास्तविक मान और ए प्रायोगिक मान। ठीक है, आगे देखो। आपेक्षिक त्रुटि। किसी भौतिक राशि में परम त्रुटि वे उस राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक
त्रुटि बराबर होता है परम त्रुटि अपॉन वास्तविक मान डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है ना। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत में व्यक्त की गई आपेक्षिक त्रुटि ही प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। जैसे देखो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100 डेल्टा ए अपॉन ए की पावर m इंटू 100। त्रुटियों के संयोजन योग व अंतर में त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन देखिए योग व अंतर, त्रुटियों का संयोजन योग व अंतर धर्म में। यदि कोई राशि अन्य राशियों के योग या अंतर पर निर्भर करती है तो परिणाम में अधिकतम त्रुटि है। जैसे डेल्टा एक्स इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डॉट डॉट। डेल्टा ए क्या है प्रथम राशि में त्रुटि, डेल्टा बी बराबर द्वितीय राशि में त्रुटि। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। गुणन व भाजन में यदि कोई राशि अन्य राशियों के गुणनफल अथवा भागफल पर निर्भर करती है तो परिणाम में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि होती है। जैसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डॉट डॉट। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 100 बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डॉट डॉट इंटू 100 प्रतिशत। समझ में आया। अब कुछ कराते हैं आपको 10 की घातों के उपसर्ग। 10 की घातों के उपसर्ग ये क्या है देखो उपसर्ग, और यहाँ देखो प्रतीक, और फिर यहाँ 10 की घात। ठीक है, तो उपसर्ग जैसे डेसी, डेसी को किससे प्रतीक है डी, और घात लगी माइनस की 1/10 पर। डेसी, सेंटी, सेंटी कैसे लिखते हैं सी, और इसकी 10 की घात माइनस के 2 लगेगी। और मिली, मिली एम माइनस 3 लगेगी, 10 की पावर कितनी लगेगी माइनस के 3। मिली माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो क्या होता है म्यू माइनस के 6। एक माइक्रो वाला 10 की घात माइनस के 6 मीटर, 10 की घात, और एक मिली वाला 10 की घात माइनस के 3 मीटर। ठीक है ना, ऐसे है ये। माइक्रो, नैनो क्या होता है नैनो, नैनो का होता है एन और 10 की घात माइनस के 9। नैनो पिको, पिको को लिखते हैं पी से सिंपल, और 10 की पावर होती है माइनस के 12। पिको लिखो फेमटो, फेमटो, फेमटो को लिखते हैं एफ से, और 10 की पावर होती है माइनस के 15। फेमटो एटो, एटो को लिखेंगे ए से,
और इसकी 10 की पावर होती है -18। डेका, डेका बड़े आ गए, DA डेका 10 की पावर 1 होती है। और डेका हेक्टा, हेक्टा, हेक्टा को S से, इसकी 10 की पावर कितनी होती है 2। हेक्टा किलो, किलो के से लिखेंगे 10 की पावर, किलो की होती है 3। ये सभी 10 की पावर हैं। किलो, मेगा, मेगा M, और 10 की पावर होती है 6। मेगा, गीगा, गीगा को लिखेंगे G से, और 10 की पावर होती है इसकी 9। अन्य देखो इधर उपसर्ग प्रतीक 10 की घात, गीगा थे का टेरा, टेरा का प्रतीक होता है T, और 10 की पावर कितनी होती है 12। टेरा, पीटा, पीटा को लिखते हैं P से, और 10 की पावर होती है 15। एक्सा, एक्सा, E 10 की पावर 18। सही है। प्लस के 2 से, माइनस के 1 से, और ये सभी हो गए होंगे याद आपके लिए। अब आपके लिए बताते हैं कोटिमान। कोटिमान क्या होता है? कोटिमान, यदि किसी राशि की परिमाण को उसकी निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें तो प्राप्त परिणाम को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। दोबारा से नहीं, यदि किसी देखो, यदि किसी राशि के परिणाम को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें तो प्राप्त परिणाम को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। उस राशि का कोटिमान कहते हैं। किसी राशि के कोटिमान को व्यक्त करने की विधि देखिए। किसी दी गई राशि का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसके परिमाण को 10 की घातों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के पहले हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद में हो। जैसे उदाहरण 54,000 है, इसे हम कैसे लिखेंगे 5.4 गुणा 10 की पावर कितने 3 और 4, 4 से। तथा यदि ये है, यदि संख्या है ये 0.0005 को कैसे लिखेंगे, बराबर कैसे लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात, नीचे लाएंगे 1 2 3 4 माइनस के 4 के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे। नंबर 2, इस प्रकार दी गई राशि के परिमाण को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त करते हैं, एक तो दशमलव वाली संख्या एवं दूसरी 10 की घात वाली संख्या। यदि दशमलव वाली संख्या √10 है, यह है √10, तो इसका मान कितना होगा 3.16 से बड़ी है, तो इससे 10 या 0 या 1 लिखते हैं। अतः इस प्रकार की 10 की घातों के रूप में प्राप्त मान उसका कोटिमान है। अतः इस प्रकार से
प्राप्त उसका इस प्रकार 10 की घातों के रूप में से प्राप्त उसका कोटिमान, उसका क्या है, कोटिमान है। अब देखिए कुछ राशियों की लंबाइयों की कोटिमान, कुछ याद रखें, कुछ राशियों की लंबाइयों के कोटिमान यहाँ आपको देते हैं, कुछ राशियों कोटिमान देंगे। देखो जैसे नंबर 1 नाभिक, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार कोटिमान कितना होता है नाभिक के आकार का, 10⁻⁻⁻15 से 10⁻⁻14 कोटिमान, और ये है राशि। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 याद करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का आकार, इसका कोटिमान कितना होता है, 10⁻⁻10। नंबर 3 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का कोटिमान होता है 10⁻⁻7। कितना कोटिमान, 10⁻⁻7। नंबर 4 वायु के अणु का माध्य युक्त पथ, इसका कोटिमान होता है 10⁻⁻6। नंबर 5 लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका का आकार, लाल रक्त कणिका का आकार कितना होता है, 10⁻⁻5। नंबर 6 कागज की शीट की मोटाई का कोटिमान होता है 10⁻⁻4। व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई का कोटिमान होता है 1। एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई का कोटिमान कितना होगा, 10/4। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कोटिमान 10/7। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान 10/8। सूर्य से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान 10/11। पृथ्वी से निकटतम तारे की दूरी का कोटिमान 10/16। दुग्ध श्रृंखला
आकाश गंगा का आकार का कोटिमान होता है 10 की घात 21। 14 ब्रह्मांड का आकार का कोटिमान होता है 10 की घात 25। ठीक है। अब हम आपके लिए खिलाएं कुछ राशियों के द्रव्यमान की कोटि। देखिए, कुछ राशियों के द्रव्यमान का कोटिमान, इन्हें भी याद रखें। राशि या वस्तु, द्रव्यमान का कोटिमान। देखिए, कोटिमान राशि। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोटिमान होता है 10 की घात -30। नंबर 2, प्रोटॉन। प्रोटॉन का कोटिमान होता है 10 की घात -27। नंबर 3, यूरेनियम। यूरेनियम परमाणु। यूरेनियम परमाणु का कोटिमान होता है 10 की घात -25। नंबर 4, लाल रक्त कणिका। कोटिमान होता है 10 की घात -13। धूल का कण, इसका कोटिमान होता है धूल के कण का 10 की घात-9। वर्षा की बूंद। वर्षा की बूंद वर्षा की बूंद का कोटिमान होता है 10 की घात-6। मच्छर। मच्छर का कोटिमान होता है 10 की घात-5। व्यक्ति। व्यक्ति की द्रव्यमान का कोटिमान होता है 10 की घात-2। हाथी। हाथी के द्रव्यमान का कोटिमान होता है 10 की घात-3। पानी का जहाज। पानी के जहाज का कोटिमान होता है 10 की घात-5। चंद्रमा। चंद्रमा के द्रव्यमान का कोटिमान होता है 10 की घात-23। पृथ्वी। पृथ्वी के द्रव्यमान का कोटिमान होता है 10 की घात-25। नंबर 13, सूर्य के द्रव्यमान का कोटिमान कितना होता है 10 की घात-30। नंबर 14, आकाश गंगा के द्रव्यमान का कोटिमान कितना होता है 10 की घात-41। 15, ब्रह्मांड के द्रव्यमान का कोटिमान कितना होता है 10 की घात-55। ठीक है। अब कुछ घटनाओं के लिए समय का कोटिमान याद रखें। देखिए, बताते हैं आपके लिए। कुछ घटनाओं
में लिए गए समय का कोटि मान। देखिए नंबर 1, नाविक के आकार के बराबर दूरी तय करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय का कोटिमान कितना है? का कोटिमान कितना होता है? 10⁻⁻22 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻22। नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल का कोटिमान कितना होता है? 10⁻⁻15 होता है। नंबर 3, खिड़की के शीशे को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय का कोटिमान कितना होता है? 10⁻⁻11। कितना होता है? 10⁻⁻11। नंबर 4, एक उत्तेजित परमाणु द्वारा मूल अवस्था में आने में लिया गया समय का कोटिमान ये होता है 10⁻⁻8। कितना होता है? 10⁻⁻8। एक उत्तेजित परमाणु द्वारा मूल अवस्था में आने में लिया गया समय का कोटिमान 10⁻⁸ प्रयोगशाला में एक स्वरित्र का आवर्तकाल कितना होता है? 10⁻⁻3। नंबर 6, पलक झपकने में लगा समय का कोटिमान इसका होता है 10⁻⁻1। 7, दिल की धड़कनों के बीच समयांतराल का कोटिमान कितना होता है? का कोटिमान 1 होता है। कितना होता है? 1। लो नंबर 8, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगा समय का
कोटिमान कितना होता है भाई? 10 होता है। नंबर 9, प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय का कोटिमान कितना होता है? 10 कितना होगा? 10(2). नंबर 10, उपग्रह का आवर्तकाल का कोटिमान कितना होगा? 10(4). उपग्रह कोटिमान का आवर्तकाल का होता है 10(4). 11, सूर्य की आयु का कोटिमान। सूर्य की आयु का कोटिमान कितना होता है? 10(18). कितना होता है? 10(18). 12, पृथ्वी की आयु का कोटिमान ये होता है 10(17). कितना होता है? 10(17). पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ से अब तक का समय का कोटिमान कितना होता है? 10(13). कितना? 10(13). नंबर 14, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण का कोटिमान कितना होता है? 10(7). नंबर 15, मानव का औसत आयु काल का कोटिमान कितना होता है? 10(9). छात्रों, आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अगले भाग में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना? बेल आइकन पड़े दबाएं जरूर और इससे अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे। अंत में आपको वीडियो कैसी लगी या आप कैसी वीडियो चाहते हैं, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।